दुनिया के दो बड़े नेता, दुनिया के दो महान देश और उनके राष्ट्राध्यक्षों का आज मिलन होने वाला है। शायद साउथ ईस्ट एशिया का पूरा डायनामिक्स इस मुलाकात के बाद बदल जाएगा। अब अगर भारत S-400 से आगे S-500 की सोच रहा है तो ये बहुत बड़ी खबर है और पूरा का पूरा सामरिक सिनारियो कह लीजिए या इक्वेशन कह लीजिए साउथ ईस्ट एशिया का बदलने जा रहा है। और ऐसे में अगर ये डील होती है तो फिर पाकिस्तान, चीन, पूरे साउथ ईस्ट एशिया का मामला जो है बदल जाएगा। रशिया का ऑफर ऐसा है कि हथियार चाहिए, जो चाहिए ले लो, जैसे चाहिए, जिन शर्तों पर चाहिए ले लो। इसीलिए भारत एक इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम बना रहा है और उसमें जब S-500 जैसे और नए और उन्नत हथियार शामिल होंगे तो भारत की आकाशीय सीमा जो है वो और चाक चौबंद हो जाएगी। शायद इस मुलाकात के बाद पाकिस्तान की सेना किसी काम की नहीं रह जाएगी। भारत की विदेश नीति के लिहाज से आज का दिन बेहद बड़ा दिन है। दुनिया में लगातार बदल रहे जियोपॉलिटिकल सिनारियो के लिए आज का दिन बहुत बड़ा दिन है। दुनिया के दो बड़े नेता, दुनिया के दो महान देश और उनके राष्ट्राध्यक्षों का आज मिलन होने वाला है। भारत पर आज दुनिया की नजरें हैं, खासकर यूरोप और व्हाइट हाउस की, और ये मुलाकात होनी है व्लादिमीर पुतिन और नरेंद्र मोदी, दो ऐसे नेता जो एक दूसरे की बहुत इज्जत करते हैं, दो ऐसे देश जो बेहद बेहतरीन दोस्त हैं। अलग अलग देशों के लोग कहते हैं रशिया और भारत के संबंध मैन टू मैन वाले संबंध हैं। रशिया को लेकर भारत में जो इमोशन है, जो आम लोगों के मन में रशिया को लेकर जो इमोशन है, वही इमोशन भारतीयों को लेकर रशियंस के मन में है। जब ये मीटिंग दिल्ली में होनी है, व्लादिमीर पुतिन दिल्ली आने वाले हैं। एक और शख्स है जो बेहद पैनी निगाहों से इस मीटिंग को देख रहा है, इस मीटिंग के मायने निकालने और समझने की कोशिश कर रहा होगा, वो है डोनाल्ड ट्रंप। जी हाँ, दुनिया की आंखें आज इस मुलाकात पर है। बहुत कुछ ऐसा है जो शायद इस मुलाकात के बाद बदल जाएगा। शायद साउथ ईस्ट एशिया का पूरा डायनामिक्स इस मुलाकात के बाद बदल जाएगा। शायद इस मुलाकात के बाद पाकिस्तान की सेना किसी काम की नहीं रह जाएगी, पाकिस्तान की एयरफोर्स किसी काम की नहीं रह जाएगी। दर्शकों, भारत और रूस के राष्ट्राध्यक्ष जब मिलेंगे, जब मोदी साहब, पुतिन साहब मिलेंगे, बहुत सारे सेक्टर्स पे बात होगी। बिजनेस पर बात होगा, स्पेस टेक्नोलॉजी पे बात होगी, साइंस पर बात होगी, कृषि पर बात होगी। लगभग पूरी कैबिनेट लेकर पुतिन आ रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जिस बात की चर्चा है वो है रक्षा क्षेत्र, डिफेंस का सेक्टर, और उसमें भी दो बड़े हथियारों की बहुत चर्चा है। एक S-400 और S-500, दूसरा Su-57। जी हां, दुनिया के वो बेहतरीन हथियार जो किसी भी सेना के पास हो तो वो एक सुपीरियोरिटी देते हैं। यानी जो ऑपरेशन सिंदूर में आपने देखा कि पाकिस्तान का कोई भी रॉकेट, ड्रोन या बैलिस्टिक मिसाइल भारत के किसी भी हिस्से को निशाना नहीं बना सका। दुनिया के पास दिखाने के लिए बहुत कुछ है कि पाकिस्तान के एयरबेसेस में कितने बड़े बड़े गड्ढे हैं। सरगोधा से लेकर नूर खान एयरबेस से लेकर जो कुछ किराना हिल्स में हुआ, ये सब के पास दिखाने को है। हमने अगर नहीं भी बताया, दुनिया के अखबारों ने सैटेलाइट इमेजेस छाप दिए। लेकिन भारत में पाकिस्तानी सेना ने क्या किया, भारत के कौन से सैन्य अड्डे को पाकिस्तान की मिसाइल ने निशाना बना लिया, इसका कोई वजूद नहीं है, कोई निशाना नहीं है, क्योंकि एक भी रॉकेट भारतीय सरजमीन पर गिर ही नहीं सका, अपने निशाने पर लग ही नहीं सका। तो इसका एक बड़ा कारण था कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एयर सुपीरियोरिटी हासिल कर ली थी। एयर सुपीरियोरिटी का मतलब यह होता है कि हवा में भारत की ताकत इस कदर थी कि पाकिस्तान का हर हमला हमने नेस्तनाबूद किया और हम जहां चाह रहे थे, जिस समय चाह रहे थे, अपने मन मुताबिक पाकिस्तान के उस हिस्से को निशाना बना रही थी हमारी इंडियन एयरफोर्स, हमारी इंडियन आर्म फोर्सेस। इसी को एयर सुपीरियोरिटी कहते हैं। आपने डिफेंस ऐसा किया कि पाकिस्तान का कोई हथियार आपको निशाना नहीं बना सका, और आपने जब मारना शुरू किया, जब आपने ऑफेंसिव ऑपरेशन शुरू किया,
तो पाकिस्तान के पास बचने का रास्ता नहीं था। उसका रडार से लेकर डिफेंस इक्विपमेंट तक सब कुछ धाराशाही हो गया। कोई भी ये बता ही नहीं सका कि कब किस हिस्से में ब्रह्मोस जाकर के गिरेगा, और इसी को कहते हैं एयर सुपीरियोरिटी। लेकिन ये कहानी अब बहुत और भी आगे जाने वाली है, क्योंकि ऐसी बात हो रही है कि जब पुतिन दिल्ली में होंगे, नरेंद्र मोदी और पुतिन के बीच कुछ ऐसी बातें होंगी, जैसा मैंने आपसे बताया जो वीडियो के शुरुआत में, कि भाई पाकिस्तानी सेना, पाकिस्तान की एयरफोर्स किसी काम की ही नहीं रह जाएगी। इस लेवल का डोमिनेंस इंडियन आर्म फोर्सेस के पास हो सकता है, क्योंकि उसकी बात हो रही है। भारत Su-57 की डील कर सकता है, बहुत चर्चा है इस बात की। और साथ ही S-400 जो हमारे पास है, जिसका नाम हमने सुदर्शन चक्र दिया है, S-400 की नेक्स्ट जनरेशन कह लीजिए या एडवांस वर्जन कर लीजिए, हम S-500 की तरफ जा रहे हैं। जी हाँ, S-500 दुनिया में अभी कोई इस्तेमाल कर रहा है तो वो केवल रूस ही इस्तेमाल कर रहा है। संभव है कि जब मोदी पुतिन मिलेंगे तो इन चीजों पर बात होगी, क्योंकि दुनिया के अखबार लिख रहे हैं। ब्लूमबर्ग ने सबसे पहले लिखा कि भाई इंडिया प्लान्स टू पिच अ आर्म्स डील विथ रशिया ड्यूरिंग पुतिन विजिट, और उसके बाद दुनिया भर के अखबारों ने लिखना शुरू किया। रॉयटर्स ने भी ब्लूमबर्ग का हवाला दिया। इसके अलावा इकोनॉमिक टाइम्स लिखता है Su-57 जेट्स, S-500 शील्ड इन फोकस। बहुत बड़ी बात है, मैं आपको बता रहा हूं। अगर Su-57 की चर्चा तो लंबे समय से हो रही है, लेकिन अगर भारत प्रोमिथस पे सोच रहा है, S-500 का नाम है प्रोमिथस, जैसे कि इसका नाम है थार्ड सिस्टम है जैसे अमेरिका का, उसी तरह से प्रोमिथस नाम है इसका। अब अगर भारत S-400 से आगे S-500 की सोच रहा है तो ये बहुत बड़ी खबर है, और पूरा का पूरा सामरिक सिनारियो कह लीजिए या इक्वेशन कह लीजिए साउथ ईस्ट एशिया का बदलने जा रहा है। बहुत कुछ होगा जो डोमिनेंस हासिल कर लेगी इंडियन एयरफोर्स, क्योंकि इन खबरों का बड़ा मतलब है जब पुतिन आ रहे हैं। और फिर पुतिन क्या यूं ही आ रहे हैं? क्या ये साधारण विजिट है? क्या ये यूं ही है कि चलिए दिल्ली घूम के चले आते हैं? नहीं, स्टेट विजिट है। स्टेट विजिट राष्ट्राध्यक्षों की सबसे उत्तम विजिट होती है, सबसे सर्वोच्च कह लीजिए इलीट, जहां तमाम तरह के प्रोटोकॉल्स होते हैं। हो सकता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही जाकर के खुद पुतिन साहब को रिसीव करेंगे। स्टेट विजिट में खुद प्राइम मिनिस्टर हाउस में डिनर दे रहे हैं। जब कोई राष्ट्राध्यक्ष अपने घर में किसी राष्ट्राध्यक्ष को डिनर दे रहा हो तो डिप्लोमेसी में ये एक बड़ा मैसेज है। कुल 30 घंटों की ये टूर है पुतिन साहब की, और वो लगभग अपनी पूरी कैबिनेट के साथ आ रहे हैं। आप इससे ये समझ सकते हैं कि क्या कुछ होने वाला है दिल्ली में, जहां तक रूस और भारत संबंधों का सवाल है। आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि व्लादिमीर पुतिन तब भारत आ रहे हैं जब व्लादिमीर पुतिन पर एक तरह का ICJ कोर्ट, जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, उसका वारंट है कि दुनिया के बहुत सारे देश में कहीं चले गए तो पुतिन साहब गिरफ्तार भी हो जाएंगे। लेकिन पुतिन तमाम देशों को छोड़कर कहां आ रहे हैं? भारत आ रहे हैं। तो वो अपने सबसे भरोसेमंद दोस्त के पास आ रहे हैं, हिंदुस्तान आ रहे हैं। और कब आ रहे हैं? तब आ रहे हैं जो हिंदुस्तान ने यूक्रेन के समय, जब रशिया पर तमाम तरह के प्रतिबंध लग रहे थे, दुनिया भर के तमाम रशियन असेट्स दुनिया में कब्जे किए जा रहे थे या उन पर सैंक्शन लग रहे थे, तब भारत ने यह कहा था कि चलिए कोई बात नहीं, रशियन ऑयल हम खरीदेंगे। जब यूरोप ने यह कहा कि हम रशियन ऑयल और रशियन गैस नहीं खरीदेंगे, तब हमने खरीदा, और वही यूरोप वही रशियन गैस और वही रशियन तेल हमसे ज्यादा दामों में खरीदता रहा। तो कुल मिलाकर रशियन ऑयल खरीदना कभी यूरोप ने बंद किया ही नहीं। नाक सीधे न पकड़ करके उन्होंने टेढ़ा पकड़ा। रशिया अगर ऑयल नहीं देगा, रशिया अगर तेल नहीं देगा, तो यूरोप चल ही नहीं सकता। यूरोप का की कहानी खत्म हो जाएगी, यूरोप ठिठुर के मर जाएगा, ये दुनिया जानती है। लेकिन खैर ये कहानी का और हिस्सा है। लेकिन पुतिन जब आ रहे हैं, दो हथियार जैसे मैंने आपसे कहा, Su-57, S-500, S-400 हमारे पास ऑलरेडी है। S-400 की 3 स्क्वाड्रन्स हमको डिलीवर हो चुकी हैं। इसके अलावा 2 और बैटरीज हमें मिलनी है, जो आने वाले समय में राष्ट्रपति पुतिन की तरफ से भरोसा दिया जाएगा, या फिर ऑलरेडी वो प्रोसेस में है, वो यूक्रेन युद्ध की वजह से डिले है। लेकिन अब रक्षा क्षेत्र में भारत आगे की तरफ जा रहा है। S-500 की बात हो रही है। S-500 क्या हथियार है, उसके आने के बाद क्या कुछ बदल जाएगा, Su-57 आने से क्या कुछ बदल जाएगा, हम आपको बताएंगे। लेकिन जब व्लादिमीर पुतिन भारत आ रहे हैं
उससे पहले रूस की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, जरा उसका मतलब समझिएगा। रूसी क्रेमलिन के प्रवक्ता हैं पेस्कोव। पेस्कोव भारत आने से पहले, जो टीम आएगी उससे आने से पहले एक प्रेस वार्ता कर रहे थे। उस प्रेस वार्ता में उन्होंने ये कहा कि हम भारत की तरफ से जो है, भारत की तरफ डिप्लोमेसी का वो हाथ बढ़ाना चाहते हैं जहां नो लिमिट्स हो, जहां चीन के साथ हमारे सहयोग की कोई लिमिट नहीं है, भारत के साथ भी हमारा यही स्टैंड है। रूस भी उतनी दूर तक जाने को तैयार है जितनी दूर तक भारत जाने को तैयार है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं? डिप्लोमेसी में सामने वाला देश आपसे ये कह रहा है कि हम इसको नो लिमिट्स तक ले जाना चाहते हैं, मतलब अनंत काल तक। इसकी कोई सीमा मत रखो। जहां तक टेक्नोलॉजी की बात हो, जहां तक एग्रीकल्चर की बात हो, मेडिकल की बात हो, स्पेस टेक्नोलॉजी की बात हो, कहीं कुछ भी कोई लिमिट नहीं, कोई छुपाव नहीं, ऐसी कोई दोस्ती नहीं। जैसा कि दीपक वोरा साहब ने हमारे इंटरव्यू में कहा कि चलिए 10% दोस्त हो जाते हैं, 20% दोस्त हो जाते हैं, 27% दोस्त हो जाते हैं। पीएम साहब खुद जाएंगे, आप देखेंगे ये। मुझे तजुर्बा है, 52 साल हो गए हैं कूटनीति में और 74 साल की मेरी उम्र है। पीएम साहब खुद एयरपोर्ट जाएंगे, टेक्निकल एरिया में रिसीव करेंगे और फिर जो आप देखेंगे कि कैसे हाथ में हाथ पकड़ेंगे, जप्पी डालेंगे, एक साथ हाथ पकड़ के एक ही गाड़ी में बैठेंगे। ये मेरा मानना है। और स्पेशल होता है कि पीएम साहब बुलाते नहीं है, कोई फ्रांस का है, जर्मनी का, इधर उधर के ये जो गोरे शोरे आते हैं उनको नहीं बुलाएंगे। अगर चीन वाला भी कभी गलती से आ गया उसको भी नहीं बुलाएंगे घर पे, पर इसको बुलाया है बताने के लिए कि हमारे संबंध आपके साथ बहुत महत्वपूर्ण। ये दोस्ती होती है व्हेन यू कैन टॉक फ्रीली। यानी कि रूस खुली बाहों से सीधा कह रहा है कि भाई ये और बातें हैं कि भाई रूस फंसा हुआ है, रूस के साथ तमाम परेशानियां हैं, रूसी इकोनॉमीज के साथ बहुत सारी परेशानी है, रूस को यूरोप और बाकी चीजों में बहुत सारी दिक्कतें हैं, ऑलरेडी युद्ध में है। लेकिन एक हिस्सा तो यह है ना कि रूस हमारा ऐतिहासिक दोस्त है। ऐसा नहीं है कि रूस अभी अभी कह रहा है कि नहीं नहीं हम चूंकि फंसे हुए हैं तो चलिए हम दोस्ती कर लेते हैं। रूस और भारत के संबंधों का एक इतिहास है, एक संदर्भ है। इसीलिए आपको इसको ऐसे ही देखना चाहिए। ऐसा नहीं देखना चाहिए कि रूस केवल जरूरत के हिसाब से कह रहा है कि हम दोस्ती करना, नहीं। आज भी इंडियन एयरफोर्स की सबसे बेहतरीन फाइटर जेट है सुखोई 30 MKI, और वही सुखोई 30 MKI जो है आपकी एयरफोर्स का बैकबोन है। आज अगर आप इंडियन एयर डिफेंस की बात करते हैं, बहुत बात हुई आकाश मिसाइल की, लेकिन जब उसमें भी आपको सबसे सुपीरियर करना होगा तो आपके पास S-400 है, उसी का नाम आपने सुदर्शन चक्र दिया है। इसीलिए रूस की दोस्ती जो है वो भरोसे वाली दोस्ती है। ट्रंप और अमेरिका वाली दोस्ती है, जैसा दीपक वोरा कह रहे थे कि चलिए 20% दोस्त हो जाते हैं, चलिए 25%, 30% दोस्त हो जाते हैं। दोस्ती ऐसे नहीं होती है। दूसरा ये कि जब हमें ट्रंप कह रहे हैं कि आप हमसे F-35 ले लीजिए, ऑलरेडी हमें ऑफर है लॉकहीड मार्टिन का, अमेरिका का, ट्रंप सामने से कह चुके हैं। लेकिन अमेरिकी हथियारों के साथ दिक्कत यह है कि वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं करते, वो हथियार बेचने के बाद भी अपने हथियारों पर डिक्टेटरशिप करते हैं। अमेरिकी हथियार तो बेचना चाहते हैं, लेकिन वो ये भी चाहते हैं कि आप उनके हथियारों का इस्तेमाल उनके हिसाब से करेंगे। वो अपनी टेक्नोलॉजी पर तमाम तरह की बंदिशें लगाते हैं कि आप वहां यूज करेंगे, वहां यूज नहीं करेंगे। कई बार तो ऐसी खबरें आती है कि वो बाकायदा लॉक भी कर देते हैं। तो अमेरिकी टेक्नोलॉजी के साथ बहुत चोचलेबाजी है। और रशिया हमसे कह रहा, पुतिन हमसे कह रहा कि आपको 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान चाहिए, आप लीजिए। आप 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ लीजिए, सोर्स कोड के साथ लीजिए, कोई झंझट नहीं है। हम आपके यहां ही, आपके घर में ही प्रोडक्शन करेंगे। हम तो पहले से ही सुखोई 30 MKI बना रहे हैं, उसी प्रोडक्शन यूनिट में आप Su-57 बना लीजिए, थोड़े से अपग्रेडेशन होंगे। इसीलिए आपको यह समझना पड़ेगा कि ये दोस्ती कोई आज की दोस्ती नहीं है, और देशों के बीच जब इस लेवल का भरोसा हो तो वो कोई सामान्य बात नहीं है। Su-57 दुनिया के बेहतरीन फाइटर जेट्स में से एक है, और वो रशिया केवल हमको ऑफर कर रहा है, जबकि खुद Su-57 अभी पूरी तरह से रशियन आर्मी, रशियन एयरफोर्स में भी बहुत मुश्किल से अपग्रेड हुआ है या इंटीग्रेट हुआ है। बहुत प्रोडक्शन इसका है नहीं, वो इसी वजह से क्योंकि इकोनॉमिक दिक्कतें हैं, रशिया पर 50 तरह के सैंक्शंस हैं, लेकिन वो ये चाहता है कि वो भारत के साथ इसका प्रोडक्शन करे। खुला ऑफर है। खुला ऑफर क्या होता है भाई? कह रहे हैं कि भाई व्हाट एवर यू नीड, जो चाहिए ले लो। रशिया का ऑफर ऐसा है कि हथियार चाहिए, जो चाहिए ले लो, जैसे चाहिए, जिन शर्तों पर चाहिए ले लो। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आपने एक खबर देखा होगा कि राफेल को लेकर एक खबर आई कि
जो फ्रेंच कंपनी है डसॉल्ट, वो सोर्स कोड नहीं दे रही है राफेल का। अब सोर्स कोड क्या होता है? सोर्स कोड ये होता है, हम लोग बहुत पहले भी बात कर चुके हैं, सोर्स कोड ये होता है कि अगर आपके पास है तो आप उसमें अपने देसी हथियार भी इंटीग्रेट कर सकते हैं। हम सुखोई 30 रशियन वेपन है, लेकिन उससे हम ब्रह्मोस फायर कर रहे हैं, ब्रह्मोस का इंटीग्रेशन हुआ है उसमें। हम ये चाहते हैं कि चाहे हमारे पास कोई भी दुनिया का वेपन हो, हम उसमें अपने देसी हथियारों का इस्तेमाल करें, अपनी जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल करें। अब ऐसा तो होगा नहीं कि आप विदेशी बंदूक रखिएगा और हर बार विदेश से ही गोली मंगवाइएगा। तो हम बस ये चाह रहे हैं कि चलिए बंदूक खरीद लिया, कोई बात नहीं, गोला बारूद अपना होना चाहिए। लेकिन राफेल के साथ दिक्कत यह है कि राफेल के साथ ब्रह्मोस का इंटीग्रेशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि डसॉल्ट हमें सोर्स कोड नहीं दे रहा है। तो इस तरह की पेचीदगी रशियन वेपन्स के साथ नहीं होती है। वो इसीलिए कि रशिया बहुत वो है कि भाई आपको जैसे चाहिए, जो चाहिए हमको बता लीजिए, 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, घर में बनाना है घर में बनाइए, हमारे यहां बनाना है हमारे यहां बनाइए। अब इसमें अगली बात यह है कि सुखोई 57 के बताए जा रहे हैं कि कम से कम 112 फाइटर जेट्स की डील हो सकती है। अगर इस बात में तनिक भी सच्चाई है तो आप यकीन करिए, चीन और पाकिस्तान दोनों के लिए आफत है, दोनों के लिए आफत है। SU-57 में लगती है किंजल मिसाइल। किंजल की रेंज है एयर टू सरफेस 2000 किलोमीटर। यहां अमृतसर में खड़े होके कहीं भी मार सकता है SU-57 पाकिस्तान के अंदर, ये रेंज मिल जाएगी। मतलब आपको अपने एडवर्सरी की वायु सीमा तक भी नहीं जाना है, बॉर्डर तक भी नहीं जाना है, भारत के ही किसी हिस्से में स्क्रैम्बल होना है और हवा में से ही कहीं दूर टारगेट कर देना है। इस लेवल की एयर सुपीरियरिटी मिलेगी। खैर, अब आइए हम आपसे जो जरूरी बात करनी है वो ये कि S-500 क्या बवाल है भाई। S-400 का तूफान आपने अभी भी देखा था, अब आ रहे हैं S-500 पर। कहा ना कि पाकिस्तान का एक गोला भारत में निशाने पे नहीं गिरा जहां वो मारना चाहते थे, तो उसके पीछे था हमारा इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम, जिसमें S-400 था, हमारी अपनी एयर डिफेंस सिस्टम थे, पुराने डिफेंस सिस्टम थे। जब जहां जिसकी जरूरत हुई उसका इस्तेमाल किया गया। S-400 और S-500 में क्या फर्क है? S-400 ट्रायम्फ जिसको कहते हैं हमारे यहां, जिसका नाम सुदर्शन चक्र है। रशिया में S-500 का नाम प्रोमिथस है। S-400 की रेंज आप सबको पता है 400 किलोमीटर की रेंज है, वैसे ही S-500 की रेंज है 500 से 600 किलोमीटर, और ये 600 किलोमीटर तक बैलिस्टिक मिसाइल्स को मार सकता है। मतलब अगर पाकिस्तान शाहीन फायर करेगा हमारी तरफ, तो फायर होते ही ये डिटेक्ट करेगा और 600 किलोमीटर के अंदर, पाकिस्तान के अंदर ही उसको एंगेज करेगा और उसको न्यूट्रलाइज कर देगा हवा में। यानी वो हथियार जो हमारे ऊपर फायर होने वाला होगा, वो हमारी वायु सीमा में आने से पहले ही दुश्मन के इलाके में खत्म कर दिया जाएगा। ये एक्सटेंडेड रेंज है, नेक्स्ट जनरेशन है S-400 की। वैसे ही जब आप आइएगा, ये कह रहा है जो एल्टीट्यूड है S-400 की, वो 30 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये जाता है। लेकिन जहां तक S-500 का सवाल है, ये 180 से 200 किलोमीटर तक ऊपर तक जाता है। यानी लोअर ऑर्बिट में, स्पेस में भी अगर कोई खतरा है, स्पेस वॉर का सिचुएशन आ रहा है, दुश्मन के किसी सैटेलाइट को गिराना है, स्पेस वॉर में भी ये कारगर है और 200 किलोमीटर के ऊपर दुश्मन के किसी भी सैटेलाइट को हवा में खराब कर सकता है ऊपर ही। इसके अलावा इसका रिस्पांस टाइम क्या है? अगर ये रिस्पांस करता है, जैसे S-400 का रिस्पांस टाइम 10 सेकंड तक है, लेकिन S-500 4 सेकंड के अंदर रिएक्ट करता है। अगर S-400 की बात करें, वो 80 टारगेट्स को एक साथ ट्रैक करता है और 36 सही समय पे, एक ही समय पे 36 टारगेट्स के साथ इंगेज भी होता है। लेकिन अगर S-500 की बात करेंगे, ये 100 से ज्यादा एनिमी के व्हीकल्स को ट्रैक करता है और 10 हाइपरसोनिक टारगेट्स को साइमल्टेनियस जो है न्यूट्रलाइज करने की क्षमता रखता है। इसकी मैक्सिमम स्पीड होती है 14 मैक तक, जो S-400 है। वहीं S-500 की स्पीड है 20 मैक। 20 मैक का मतलब है आवाज की गति से 20 गुना तेज।
1 मैक का मतलब ये होता है 1225 किलोमीटर प्रति घंटा। आप इसको गुना कर लो कि कितना तेज है ये। इसके अलावा ये क्या क्या थ्रेट्स को न्यूट्रलाइज करता है, तो जैसे S-400 है, एयरक्राफ्ट, ड्रोन्स, क्रूज मिसाइल, कुछ बैलिस्टिक मिसाइल्स को भी S-400 न्यूट्रलाइज कर पाता है। जबकि सभी तरह के जो भी S-400 न्यूट्रलाइज कर पाता है उन थ्रेट्स को तो S-400 न्यूट्रलाइज करता ही है। दूसरा, हाइपरसोनिक, ICBM और स्पेस वेपन्स, जैसा कि हमने आपसे बताया। मतलब कि वो बैलिस्टिक मिसाइल जो दुश्मन हम पे फायर करेगा, उन बैलिस्टिक मिसाइल्स को ये 600 किलोमीटर पहले ही डिटेक्ट करेगा और उसको इंगेज करके न्यूट्रलाइज कर देगा। इसके अलावा इसकी कीमत अगर देखेंगे तो 500 मिलियन प्रति यूनिट था। ये S-400 500 की कीमत है $1 बिलियन के आसपास। अब पाकिस्तान के एयरफोर्स का क्या होगा फिर? अगर S-500 आ जाता है, S-500 को इंडियन एयरफोर्स ले लेती है, भारत सरकार और रूस के बीच ये डील होती है, तो पाकिस्तान पर इसका क्या प्रभाव होगा? सीधा सीधा पाकिस्तान की एयरफोर्स जो है वो उड़ नहीं सकती है, वो जमीन पर ही रहने को मजबूर होगी। जैसे कि आपने देखा था ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इंडियन नेवी ने अरब सागर के अंदर ऐसा नेवल सुपीरियरिटी हासिल कर लिया था कि कराची बंदरगाह से आगे, उनके डॉक से आगे पाकिस्तानी नेवी की शिप्स आई ही नहीं थी। उस लेवल की सुपीरियरिटी होगी अगर आपके पास S-500 होगा तो। क्यों? तो ये देख लीजिए, अगर कल को चीन पाकिस्तान को J-35 दे देता है तो पाकिस्तान जो J-35 लेगा, खरीदने की प्लानिंग कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के तुरंत बाद यह खबर आई कि चीन पाकिस्तान को J-35 ऑफर कर रहा है। अगर J-35 ऑफर हो गया और पाकिस्तान ये ले लेता है और आपके पास S-500 होगा, तो आप यकीन करें J-35 को S-500 स्टेल्थ फाइटर होने के बावजूद 500 किलोमीटर पहले डिटेक्ट कर लेगा और उसको इंगेज कर सकता है। और F-17 या F-16 जैसे फाइटर जेट तो उड़ने ही नहीं दिए जाएंगे। पाकिस्तान के किसी भी एयरफोर्स स्टेशन से F-16 और F-17 नहीं उड़ान भर सकेंगे। उनके उड़ने से पहले उनको न्यूट्रलाइज किया जाएगा। बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल, जैसे मान लीजिए पाकिस्तान की शाहीन 3 है जिसकी रेंज है 2750 किलोमीटर, या फिर बाबर क्रूज मिसाइल है, इनको S-500 जो है 600 किलोमीटर दूर से इंटरसेप्ट कर सकता है। और इसके अलावा जो भी हाइपरसोनिक थ्रेट्स होंगे उनको मैक 20 की गति से नष्ट कर देगा और इससे पाकिस्तान का न्यूक्लियर डिटरेंस कमजोर हो जाएगा। आगे आइए, स्पेस और सैटेलाइट पे हमने आपको बता दिया। अगर आप 2 फ्रंट वॉर में समझेंगे, 2 फ्रंट वॉर में भी, तो अगर S-400 S-500 है, मैंने आपसे कहा S-500 का मतलब यह है दोस्त कि पाकिस्तान की एयरफोर्स फिर किसी काम की नहीं रह जाएगी। पाकिस्तान की एयरफोर्स भारतीय वायुसीमा में आने की हिम्मत नहीं कर सकती है। उस लेवल की एयर सुपीरियरिटी होगी। वहां से पाकिस्तानी फाइटर जेट स्क्रैम्बल करेगा, S-500 को यह बात पता लगेगी और ये LOC पर खड़े खड़े पाकिस्तान के अंदर 600 किलोमीटर अंदर उस फाइटर जेट को नष्ट कर सकता है। वो चाहे 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान J-35 हुआ तो भी, क्योंकि S-500 दुनिया का इकलौता डिफेंस इक्विपमेंट सिस्टम है जो 5वीं पीढ़ी के, यानी स्टेल्थ फाइटर जेट, जिनको कहा जाता है कि भाई उनको कोई रडार पकड़ नहीं सकता है, कोई डिटेक्ट सिस्टम पे वो स्टेल्थ फाइटर जेट वही तो होते हैं कि कोई रडार उनको ना पकड़ सके। लेकिन S-500 उन सिस्टम्स में से है जिस पे सिग्नेचर आ जाते हैं स्टेल्थ फाइटर जेट के भी, और ये इंटरसेप्ट कर लेता है। अब अगर आपके पास S-400 S-500 दोनों हुआ तो आप इससे जोड़कर एक इंटीग्रेटेड सिस्टम बना सकते हैं जो ऑलरेडी भारत के पास है। तो एक एडवांस सिस्टम दुनिया में शायद ही अभी कहीं इस लेवल का एयर डिफेंस होगा जो भारत ने डिमोन्स्ट्रेट किया है। तो S-500 आपके जितने भी एडवर्सरीज हैं उनके ऊपर आपको एक एज देता है, वो चाहे पाकिस्तान हो या चीन हो। पाकिस्तान की सेना तो ग्राउंडेड हो जाएगी भाई, ग्राउंडेड हो जाएगी, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। अब जहां तक सवाल चीन का है तो वहां लड़ाई हो सकती है, होगी,
लेकिन पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। अब आते हैं Su-57 पर। Su-57 की डील अगर हो जाती है तो भारत के पास एक प्रॉपर 5th जनरेशन फाइटर जेट होगा। और अगर ये डील उतनी हो रही है जैसा कि चर्चा चल रहा है कि भाई 112 फाइटर जेट लेने की बात हो रही है, जिसमें 30 फाइटर जेट रूस से बनकर के आएंगे, बाकी मेक इन इंडिया के तहत भारत में बनाए जाएंगे, जिसमें 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर जो है शामिल रहेगा। तो इन दोनों ही हथियारों के आ जाने के बाद आपको पता है कि भारतीय वायुसेना लंबे समय से कम स्क्वाड्रन से जूझ रही है। जो मिनिमम सैंक्शन रेशियो है स्क्वाड्रन्स का वो 42 होना चाहिए, लेकिन हम 30 के आसपास। अभी भारतीय वायुसेना से MiG-21 रिटायर्स हुए हैं। आने वाले समय में MiG-21 जैगुआर्स इन सब की जगह तेजस लेगा। लेकिन ये जो जगह खाली हो रहा है इसको तेजी से भरने के लिए हमें कुछ ऐसे फाइटर जेट्स जरूरी होंगे जो हमें खरीदने पड़ेंगे। इसमें रूस का Su-57 संभव है। अब या तो आपने अगर केवल मान लीजिए पुतिन और मोदी जी के बीच जो बातचीत होती है उसमें Su-57 पर बात नहीं बनती है, लेकिन अगर S-400 S-500 पर बात आगे बढ़ती है, S-400 की कुछ और यूनिट्स या S-500 की कुछ यूनिट्स अगर भारत लेता है तो ये पूरे इलाके में अगर जहां भी तैनात होंगे, आप यकीन करिए पाकिस्तान की सेना के पास कोई रास्ता नहीं बचेगा। इस लेवल की एयर सुपीरियरिटी होगी कि भाई मैंने बोला ना कि पाकिस्तान का F-16 हो, पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल हो, पाकिस्तान के ड्रोन्स हो, कुछ भी हो, वो भारतीय वायु सीमा में नहीं प्रवेश कर पाएंगे। इस तरह का वो कह लीजिए वेब कह लीजिए या जाल बिछा दिया जाएगा आकाशीय सीमा के ऊपर। एक कुछ यहां से उड़ेगा नहीं कि ऑलरेडी यहां पर S-500 या S-400 को पता लग जाएगा। और इसीलिए भारत एक इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम बना रहा है, और उसमें जब S-500 जैसे और नए और उन्नत हथियार शामिल होंगे तो भारत की आकाशीय सीमा जो है वो और चाक चौबंद हो जाएगी। भारत लगातार अपने एयर डिफेंस पर काम कर रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है दोस्त S-500 की, क्योंकि S-500 S-400 के अगले जनरेशन का है। बहुत कुछ ऐसा है वो कैपेबिलिटी आपको प्रदान करता है जो S-400 नहीं दे पाता है। और ऐसे में अगर ये डील होती है तो फिर पाकिस्तान, चीन, पूरे साउथ ईस्ट एशिया का मामला जो है बदल जाएगा। पूरा पावर इक्वेशन जो है बदल जाएगा, पावर बैलेंस जो है डगमगा जाएगा, और उसमें सबसे ऊपर बैठे होंगे आप, क्योंकि आपकी सुरक्षा दुनिया का सबसे बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम कर रहा होगा। दुनिया में S-500 से बेहतर अभी फिलहाल किसी भी देश के पास कुछ भी नहीं है। देखते रहिए DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।